आज मैं हृदय घात के रोगियों के लिए एक खुशखबरी के साथ अपने इस नए वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या बाईपास हार्ट सर्जरी क्या हृदय घात का एकमात्र इलाज है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए इसको समझते हैं इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एंजियोग्राफी क्या होती है। एंजियोग्राफी में जो है इसको दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये जो हृदय के हाथ से या फेमोरल, इसको रेडियल आर्टरी से भी की अप्रोच से भी किया जा सकता है और इसको जो है हम लोग फेमोरल अप्रोच से भी कर सकते हैं, यानी फेमोरल आर्टरी से। तो इसमें करते क्या है कि इससे हम लोग जो है कोरोनरी साइनस में आते हैं और वहीं से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है ये ओरिजिनेट करती है। ये समवेयर एयर, इसके अंदर जो है कोरोनरी साइनस होता है और कोरोनरी साइनस से ही लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है ये ओरिजिनेट करती है। तो उसमें हम लोग करते क्या है, तार या कैथेटर वगैरह डाल के इसकी जांच करते हैं, जिसको हम लोग कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं। दूसरी जो चीज होती है जिसको हम लोग पीटीसीए कहते हैं। पीटीसीए का मतलब होता है परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोग्राफी। इसमें भी हम लोग अप्रोच हमारी रेडियल या फेमोरल होती है और उसके बाद वही हम लोग कोरोनरी साइनस में आते हैं और वहां से जो है जहां जो क्लॉट्स वगैरह जम सकते हैं, जो इस तरह के क्लॉट होते हैं, इसको क्रॉस सेक्शनल इससे आप लोग समझ सकते हैं कि ये देखिए पूरा जो है ये जो पीला पीला है, या इसमें भी देख सकते हैं ये जो पीला पीला जमा है, इसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल प्लग्स कहते हैं। और ये कोलेस्ट्रॉल प्लग्स जो है ये जम जाता है। इसको क्रॉस सेक्शनल व्यू में जो है आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये देखिए इसकी जो ये नैरो हो जाती है, इसके जो लूमेन होते हैं ये नैरो हो जाते हैं। तो इसमें हम लोग एंजियोप्लास्टी वगैरह में करते क्या है कि इसमें कैथेटर या वायर डाल के इसमें जो है इसको हम लोग वो करते हैं, मतलब इसके छिद्र को बढ़ाते हैं और दूसरे जो है जो कैथेटर डालते हैं उससे क्या करते हैं उसको उसमें इन्फ्लेट करते हैं और इन्फ्लेट करने के बाद जो है वहां पे स्टेंट को प्लेस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका कैलिबर, जो लूमेन का जो कैलिबर है वो बढ़ जाता है और ब्लड के फ्लो में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसको हम लोग एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। और जो बाईपास हार्ट ग्राफ्टिंग, जिसको कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग बोलते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें पैरों के फेमोरल वेन से ग्राफ्ट लिया जाता है, रेडियल आर्टरी का ग्राफ्ट लिया जाता है और दूसरे हम लोग यहाँ से आपकी नेक के जुगुलर ग्राफ्ट भी इसमें लिए जाते हैं। और उसके बाद इसमें जो है आर्टिफिशियल ग्राफ्ट भी आते हैं। उसमें करने के बाद जैसे सपोज आपके ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में अगर आपके 100% ब्लॉक्स हैं तो इसमें करते क्या है कि वो जो फेमोरल वेन जो हम लोग वहाँ से डिसेक्ट करते हैं, डिसेक्ट करने के बाद उसको जो है यहाँ काट के इसको बाईपास बना दिया जाता है, जिससे ये ब्लड जो है ये प्रॉपरली जो है सर्कुलेट होने लगता है और मरीज को छाती के दर्द में, चेस्ट पेन में आराम हो जाता है। पोस्ट एंजियोग्राफी या पोस्ट एंजियोप्लास्टी ये चीजें होती हैं। अब हमारा जो प्रश्न था कि क्या एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग जो है ये एकमात्र इलाज है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हृदय लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसमें जो है हम लोग कई तरह से इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। आपको बताएं, ये जो थ्रोम्बस या प्लाक्स फॉर्मेशन जो होते हैं, इसमें कुदरती तरीके से उसमें क्या होता है कि कुदरती आप कुछ ना करें तब भी इसमें कोलैटरल डेवलप करते हैं। कोलैटरल डेवलप करने का मतलब ये होता है कि उसमें क्या होता है, कुदरती तौर से अन्य रास्ते से ब्लड जो है ये फ्लो करने लगता है। ये हर अधिकांश केसेस में ऐसा देखा जाता है।
कोलैटरल को समझने के लिए मैं एक आपको बहुत छोटी सी मिसाल दूंगा और उस मिसाल से आप समझ सकते हैं। हम लोग जो है आजकल हाईवेज पे सफर करते हैं, बाय रोड जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि अगर सामने कोई जाम है या कोई धरना प्रदर्शन है या कुछ है, तो हम लोग कभी कभी खेतों के रास्ते से भी निकल सकते हैं जो कि बाहर जाते हैं। तो जब खेतों के रास्ते में हमारी गाड़ी जाती है तो पीछे और भी 2 4 10 गाड़ियां और जाती हैं, जिससे क्या होता है कि उधर एक रास्ता सा बन जाता है। अब यूजुअली जब भी कभी ऐसा होता है उस हाईवे पे, तो लोग क्या करते हैं, उसी गांव वाले रास्ते से जाना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, एक दूसरा रास्ता जिसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऑल्टरनेट रास्ता बन जाता है, इसी को हम लोग कोलैटरल बोलते हैं। और इसमें जो चीजें हैं, एक तो भगवान की तरफ से ये मदद होती है हृदय रोगियों के लिए कि सारे जो वो होते हैं आपके हृदय घात के मरीज, उनमें क्या होता है कि कोलैटरल डेवलप कर जाते हैं। दूसरी जो चीज इसमें हम लोग करते हैं, तो इसमें जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं उसमें हम लोग करते हैं, जैसे स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डायबिटीज को हम लोग कंट्रोल कर लें, आपके डिसलिपिडीमिया को, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने को हम लोग कंट्रोल कर लें, या आपकी जो है ओबेसिटी, मोटापे को कंट्रोल कर लें। ये सब चीजें तो अपने हाथ में होती हैं। चौथी चीज, पांचवी चीज ये है कि अगर मतलब आपके इसमें स्ट्रेस का बहुत वो होता है, तो अगर हम लोग खुश रहें और खुश रहने के बाद हम लोगों के अंदर जो है जो अच्छे हार्मोन जिसको एंडोर्फिन्स बोला जाता है वो भी सिक्रीट होते हैं, उससे भी काफी मतलब ये चीजें हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं। हम लोग हल्के योगा वगैरह कर सकते हैं, हल्के व्यायाम वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी है। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम लोग जो दवाइयां देते हैं वो दुनिया के हर डॉक्टर वही दवाई देते हैं। उसमें स्टैटिन्स वगैरह, आपके इकोस्प्रिन, क्लोपिग्रेल, रोलाजिन, नाइट्राइड्स, ये भी मरीज को काफी वो होता है, आराम होता है। इसके अलावा भी अगर मरीज को मतलब 70% ब्लॉकेज अगर है तो उसमें हम लोग जो है आपके और उसको जो है जब अगर किसी को भी 70% ब्लॉकेज है तो उसको चेस्ट पेन होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें एंजियोग्राफी कराएं और एंजियोप्लास्टी कराएं और ये करें। उसमें हम लोग जो है GP2 और 3A इनहिबिटर्स आते हैं, वो सब हम लोग दे सकते हैं। मार्केट में आपके GP2 बैन 5mg इन्फ्यूजन आता है, जो कि आपको आपके कार्डियोलॉजिस्ट उसी प्रोपोर्शन से देते हैं, उससे काफी राहत हो जाती है। तो ऐसे हमारा एक मैसेज है ऐसे हृदय घात के रोगियों को कि आप बिल्कुल नाउम्मीद ना हो, आप मायूस ना हो, और ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि आपको, हाँ ये जरूर मैं कहूंगा कि इमरजेंसी में जब पेशेंट कैथ लैब में पहुंच जाता है विद इन आवर और उसकी 90% या 100% कोरोनरीज ब्लॉक रहती हैं, तो उसमें इमरजेंसी PTCA जो मैंने आपको बताया, परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोग्राफी करके उसमें एंजियोप्लास्टी वगैरह किया जा सकता है। मगर अगर कोई नहीं किए, बहुत दिन हो गए हैं और आपको अटैक पड़ चुका है, आपकी कोरोनरीज ब्लॉक हैं, तो उसमें और सब चीजों की एडवाइस हमारे लिए ज्यादा उचित है, जिसमें मेडिकल एडवाइस आती है। स्ट्रेस को अपने कम करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, खुश रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, ये आपसे मैं आशा करता हूं। और बिल्कुल किसी तरह से नाउम्मीदी और मायूसी ना करें। और ये बहुत अच्छा GP2 बैन 5mg इन्फ्यूजन जो है, इससे आपकी जो है कोरोनरीज काफी खुल जाती हैं इन्फ्यूजन से, और उसके बाद जो है पेशेंट को काफी रिलीफ हो जाता है। और मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, और ये कहता हूं कि बिल्कुल नाउम्मीद ना हो। When there is a will, there is a way. Thank you. So nice of you.